अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस सब्जेक्ट पे मैंने सोचा है कि मैं आपसे थोड़ी सी गपशप करूं वो ये है कि अभी एक्चुअली हुआ ये कि कुछ दिन से मेरा कुछ मूड बना नॉवेल्स पढ़ने का। अभी जो सिलसिला है बहुत कम देखने में आता है कि कोई बुक रीडिंग कर रहा हो, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ये शौक़ रखा जाता है कि कुछ टाइम पहले तक इनफैक्ट जब तक मैं इंटरमीडिएट कर रही थी या मैं बैचलर्स में थी या मेरी वालदा जब तक हयात थी तो हमारे घर में आती थी ख़वातीन डाइजेस्ट आती थी, या फिर इस नाम की और जो आती थी पढ़ने के लिए जिसमें स्टोरीज़ होती थी, नॉवेल्स होते थे, कहानियाँ होती थी और हर तरह के टॉपिक्स पे उस पर बात हुआ करती थी। तो बुक्स रीडिंग की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि उस वक्त तक एंड्रॉयड इतना ज़्यादा था नहीं। शुरू में आया था जब भी, तो उस वक्त इतनी मतलब नॉलेज नहीं थी या नो हाउ नहीं थी कि एंड्रॉयड को किस तरह यूज़ किया जाता है, या प्ले स्टोर नाम की कोई चीज़ होती है जहाँ पे आप दुनिया जहाँ की चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मेरा मूड हो रहा था नॉवेल्स पढ़ने का, तो मैंने अपने मियाँ को कहा कि मुझे जो है ना कुछ बुक्स ला कर दें, और फिर मैंने सर्च करने शुरू कर दिए। कुछ मैंने एक टाइम था जब हमारे घर में पुराने नॉवेल्स की बुक्स हुआ करती थी, और मतलब वो इतने पुराने थे कि उसके पेज को भी अगर आप टर्न करने की कोशिश करें ना तो वो आपको डर लगता था कि वो कहीं फट ना जाए। वो इतना येलोइश टाइप का जो है ना उसका पेज हो गया था, इतना मतलब पुराना था। एक टीन का बक्सा था और उसके अंदर सिर्फ नॉवेल्स की बुक्स थी। तो एक वक्त था कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतने नॉवेल्स पढ़े, लेकिन चूँकि इमेच्योरिटी थी, समझ में आती कुछ था नहीं, बस वो रीडिंग के शौक़ में वो मैंने जो है ना वो नॉवेल्स पढ़े। अभी कुछ दिनों से मेरा बड़ा मूड हो रहा है कि नॉवेल्स पढ़ा जाए दोबारा से और बुक्स लेके आया जाए। तो मेरे मियाँ साहब ने मुझे मशवरा दिया कि भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, पढ़ती रहो। तो लेकिन वही बात है कि बुक रीडिंग का जो मज़ा बुक से होता है ना वो एंड्रॉयड पे मिला तो सही, लेकिन वो बात नहीं होती। अच्छा, जब इतनी नॉलेज नहीं थी और जब मतलब हमें पता नहीं होता था कि नावल नगारी होती क्या है, नावल क्या, जबकि ऐसा नहीं है। बैचलर्स के पेपर दिए हैं, उर्दू का पेपर दिया है उस पर, तो लेकिन उसमें जो है ना नावल निगारों की इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज भी नहीं होती थी, और इनफैक्ट मुझे तो अभी भी नहीं है। जो पढ़ते हैं उनको अभी भी नॉलेज वो रखते हैं। लेकिन फिर मैंने प्ले स्टोर से सर्च किया कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, तो मैंने प्ले स्टोर से सर्च किया तो मुझे एक किताब मिली जिसके बारे में जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और कुछ चीज़ें उस पर आप लोगों से भी शेयर करूँ। और उसका कुछ सब्जेक्ट ऐसा था, वो अगर मेरे पास डाउनलोड हो गई है ओके, हाँ जी, डाउनलोड हो चुकी है। और इसका नाम है बुक का, ये एक्चुअली नावल नहीं है, ये बस एक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है खुद से खुदा तक। इसका मैं आपको इंटरफेस भी दिखाऊंगी बुक का। अगर आप लोग जैसे अगर पढ़ना चाहें तो आप मतलब हार्ड कॉपी या फिज़िकल बुक अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी और पीडीएफ भी आप जो है वो इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है, अगर आपको नज़र आए। ये भी ब्लर है काफ़ी, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसको नहीं आ रहा नज़र, कुछ नहीं आ रहा तो मैं इसकी आपको साइड पे यहाँ कहीं आपको इसकी पिक्चर मैं दिखा दूँगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुझे एक सब्जेक्ट मिला जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से, और आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। पहले तो मैं शेयर करती हूँ कोई एक आध टॉपिक इसमें से कि ये वर्थ रीडिंग है या नहीं। तो खुद से खुदा तक जो बुक इस पे लिखा हुआ है वो ये है कि तज़किया नफीस से अल्लाह की पहचान और दोस्ती तक पहुँचने के लिए, यानी कि इंसान को डिप्रेशन से और मायूसी से निकालकर अल्लाह से रोशनास करवाती है। तो ये कुछ इसमें जब इसमें आप इसमें देखेंगे, इसमें एक यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है पीडीएफ, आपको नज़र आ रहा है या नहीं, ये वाली जगह ये पीडीएफ। इसको अगर आप टैप करेंगे तो ये आपको
इसके बारे में, इसमें कौन कौन से मज़ामीन है, ये इस तरह से ना लिस्ट की सूरत में आई डोंट नो, मैं दिखाना चाह रही हूँ लेकिन ये नज़र आ नहीं पा रही है, लेकिन इसके चले मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दूँगी। यहाँ पर इसके टाइटल्स इस तरह से है कि मैं कौन हूँ, खुदी क्या है और नफ्स क्या है, ये इसका पहला चैप्टर है। इसी तरह से इल्म और अक़ल, ख़याल क्या है, सोच क्या चीज़ है, व्हाट इज़ थॉट प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जिसमें तकलीफ़ का राज, और एक और है तज्ज़ियाकारी, तन्हाई, उदासी और खला, और इसके अलावा एक सब्जेक्ट है खौफ, और इसके अलावा है अच्छाई बुराई, तौबा और हिदायत, और इसके अलावा मतलब बेतहाशा ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप किसी के लिए नहीं, इसको आप अपने लिए पढ़ें, ठीक है। अल्लाह की पहचान, और इसमें दुआ की हकीकत, इस तरह के इसमें टॉपिक्स हैं। तो इसमें से एक टॉपिक हम एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, और इसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या इसमें देखने को मिलता है। तो इसको एक्चुअली अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ना चाहेंगे ना, तो कुछ बीच में इस तरह से ऐड्स आएंगे, तो अगर आप वॉच ऐड कर लेंगे, 15 सेकंड का ऐड है, तो फिर वो आपको टॉपिक जो है वो ओपन कर देगा आपके लिए, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं अगर आप फिज़िकली बुक नहीं लेना चाहते तो। ये अचानक मुझे जो है वो ख़्याल आया है कि मुझे बुक रीडिंग करनी चाहिए। एक वक्त था कि मैं बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करती थी, लेकिन जो है ना कुछ टाइम से जब एंड्रॉयड आपके हाथ में आया तो कहते हैं ना दुनिया सिमट गई है, आपके हाथों में आ गई है। तो जी ये चैप्टर खुल गया है मेरे पास, हु एम आई, व्हाट इज़ ईगो एंड व्हाट इज़ सेल्फ। तो ये एक्चुअली इसके बारे में है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको रीड करके बताऊँ ना, तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि अपनी पहचान के लिए जब हम कुरान मजीद से मदद लेते हैं तो अल्लाह ने 2 तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है, जिनमें से एक शैतान और दूसरा नफ्स इंसान है। शैतान खुला और नफ्स छुपा हुआ दुश्मन है। शैतान के बारे में इल्म आम है, लेकिन नफ्स का इल्म दुश्वार और पोशीदा रहा है। कुरान करीम में इंतहाई शिद्दत के साथ नफ्स के तज़किये का हुक्म दिया गया है। तज़किया तब ही किया जा सकता है जब हम इस दुश्मन को जान लें, खूब अच्छी तरह पहचान लें कि आखिर नफ्स है क्या, इसके अफ़आल क्या हैं, तभी हम इस काबिल हो सकते हैं कि इसे पाक कर सकें। ऑलराइट, ये है। इसके अलावा इसमें आगे और कुछ इस तरह का है कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स को मेज़ पर लिटा कर इससे इसका नाम, बीवी, बच्चे, तालीम और कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद इसके दोनों बाजू काट दिए जाएं और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो जवाब पहले वाला ही मिलेगा। जब दोनों टांगें भी जिस्म से जुदा कर दिए जाएं और वो शख्स मेज़ पर पड़ा हुआ हो, महज एक धड़ ही रह जाए, तब भी इसका नाम, तालीम, कारोबार, घर बार, बीवी, बच्चे फिर वही रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि वजूद शख्सियत का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं है। फिर वो कौन है जो जिस्म से मावरा है? ये वाकई एक पढ़ने वाली चीज़ है, जिसको लाजमी पढ़ना चाहिए। और ये इसका एक सब्जेक्ट था, और अगर मैं इसका एक और सब्जेक्ट पढ़ूँ, इसका मतलब ओपन करूँ, जैसे कि है बेचैनी, दबाव और परेशानी, इसके लिए अगेन आपको एक 10 या 11 सेकंड का आपको एक ऐड देखना पड़ेगा। चश्मा मैं अगर उतार लूँ, मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली मेरा जो है ना, ये विज़न ग्लासेस नहीं है, ये सिर्फ लाइट्स और रेज से सेव करने के लिए है। तो मैं चश्मा उतार के मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर लग रही है। ओके जी, तो ये ऐड हमारा ख़त्म हो गया है और हमारा चैप्टर जो है वो ओपन हो गया है। एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, बेचैनी, दबाव और परेशानी, ये सब्जेक्ट का नाम है। ये इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। पहले तो एक कुरान शरीफ की सॉरी,
ये देखिए, ये चीज़ है कि हमने किताबें पढ़ना छोड़ दी है ना, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। हमें लगता है हम बहुत बोरिंग काम कर रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं ना तो हमें लगता है हम बहुत कोई बोरिंग काम कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि लोग जो जब किताब पढ़ते हैं ना तो वो सोते वक्त पढ़ते हैं ताकि उनको नींद अच्छी आए। तो एनी हाउ, तो इसमें शुरू में जब मैंने ये ओपन किया है तो इसमें कहीं एक कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई है जिसमें इंसान को अजूला के नाम से पुकारा है, यानी जल्दबाज, यानी एंशियस। ठीक है, ये आयत जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो आप पढ़ेंगे जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि और इंसान बुराई मांगता है जिस तरह वो भलाई मांगता है, और इंसान जल्दबाज है। ये जो आयत थी इसका तर्जुमा था। तो लिखा है कि जल्दबाज किसे कहते हैं? वो जो हर काम का रिज़ल्ट फ़ौरन चाहता है। नफ्स इंसान का ये इंतहाई पुरस्रार फितरत है जो फ़ौरी नतीजा यानी इंस्टेंट रिज़ल्ट मांगता है। अल्लाह अब्दी है, उसे कोई जल्दी नहीं है और वो जानता है कि क्या होने वाला है। एब्सोल्युटली अल्लाह ही सब जानता है। अच्छा, आगे लिखते हैं कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से नफसियाती मर्ज़ का शिकार हैं, मगर हम एक दूसरे से छुपने के माहिर हो चुके हैं। हम बहैसियत एक मुआशरा यानी एज ए सोसाइटी पागलपन की इंतहाई हद तक पहुंच चुके हैं, जहां अब हलाल हराम सच झूठ की तमीज़ सिरे से नापैद हो चुकी है। हमारा मर्ज़ किसी को दिखाई नहीं देता है, या हम दिखाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें खुद पता है कि हम मरीज़ बन चुके हैं। जहाँ डॉक्टर और इसके सामने बैठा हुआ मर्ज़ दोनों ही चोर हों, एक लूट कर आया हो और दूसरा उस लुटेरे को लूटने के लिए तैयार बैठा हो, इस मुआशरे को आप क्या नाम देंगे जहाँ हर कोई दूसरे को बेदर्दी से नोच खसोट रहा है? ये एक और चैप्टर था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बुक के तमाम चैप्टर्स को रीड करने वाली हूँ, और मैं आप तमाम लोग जो इस वीडियो को मेरी देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप भी इसको देखेंगे। पहले तो मैं आपकी आसानी के लिए प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, अगर आप बुक का नाम लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो तो मज़ीद आसानी के लिए मैं इसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी ताकि आप इसको डाउनलोड करें। एंड आई रिकमेंड कि इसको पढ़ें, और मैं ख़ुद भी इसको आज से पढ़ूँगी। इसका डेली एक चैप्टर भी अगर पढ़ें तो बहुत काम की बुक है, और इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इसको पढ़िए। और मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके बारे में रिव्यूज़ भी दें, आपको कैसी लगी ये बुक। और एक्चुअली मुझे सर्च नॉवेल करना था, लेकिन मुझे ये स्पिरिचुअल बुक ही मैं इसको कहूँगी कि ख़ुद से खुदा तक। इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव टॉपिक। और अच्छा, इसके मुसन्निफ़ के बारे में जहाँ तक अगर मैं बताऊँ, मैं इनके मुसन्निफ़ को, मैंने आपको बताया ना कि जब से मैंने बुक्स रीडिंग हम इतना करते नहीं हैं तो हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में बताना चाहूँगी। ख़ुद से खुदा तक के मुसन्निफ़ मोहम्मद नासिर इफ्तिखार हैं। इनसे पहले इनकी तसनीफ़ अक्स मावरा भी मंजर आम पर आ चुकी है, यानी ये नए मुसन्निफ़ नहीं है। अच्छा जी, मुसन्निफ़ की ज़िंदगी का मकसद नफ्स इंसान के पेच दर पेच गहराइयों को कुरान सुन्नत और अहादीस से नबवी की रोशनी और रहनुमाई में जानना है। अच्छा, इस बुक की एक और अच्छाई या तसनीफ़ की एक अच्छी चीज़ और ये है कि ये एक इंतहाई आसान और आजकल की आम फहम उर्दू में लिखी गई है। इस किताब में कहानी, फ़लसफ़ा या उधर उधर की मुश्किल समझ में ना आने वाली बातों के बजाय बग़ैर वक्त ज़ाय के आम इंसान के मसले पर बात की गई है कि आखिर तज़किया नफ्स में करने वाले काम हैं क्या, और कैसे इंसान अपनी उलझी हुई परेशान ज़िंदगी को सुलझा कर अल्लाह के क़ुर्ब और दोस्ती तक पहुँच सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और कुछ मैंने काम का एक टॉपिक निकाला है जो कि आजकल के मुताबिक मेरे ख़्याल में हम सबको बहुत ज़रूरत है कि ऐसी किताबों को पढ़ें, और इससे हमारी जो ज़िंदगियों में जो आम उलझने हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं, आजकल हम सभी गुज़र रहे हैं यकीनन किसी न किसी अंदाज़ में, तो उनसे किस तरह से निकला जाए। और हम सब कहीं ना कहीं इस बुक में किसी न किसी चैप्टर से रिलेट करेंगे यकीनन। ये ऐसी बुक है, और आप लोग पढ़ें और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को,
अपनी आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें जो ऐसी हमारी काम की हों जो मैं शेयर करूं, जिसमें मैं वीडियोस बनाऊं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 15 मिनट क्रॉस कर चुकी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।